बीजेपी की पहली सूची में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम हैं, तो समाजवादी पार्टी भी किस्तों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है। उम्मीदवारों के चुनाव में देरी के पीछे की सबसे बड़ी वजह है दल बदल जो अभी जारी है। आज बीजेपी में सपा के 2 एमएलसी पूर्व विधायक शामिल हुए, तो समाजवादी पार्टी में योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान, लेकिन पूर्व आईपीएस असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी लाल है, यानी कि गुस्से में है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक तरफ चुनाव की तैयारी तो दूसरी तरफ नेताओं का दल बदल। कोई बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है, तो कोई समाजवादी को छोड़ भगवा कैंप आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वर्दीधारी अधिकारी की हो रही है, जिन्होंने खाकी वर्दी छोड़ खादी को चुन लिया है। जी हां, सीनियर आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने नौकरी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। 1 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में कुछ ऐसे विचार आए, कुछ घटनाक्रम हुआ कि मुझे लगा कि ये अच्छा अवसर है कि मैं पुलिस की सेवा को अच्छे से कर रहा हूँ, पूरे मन से कर रहा हूँ। अभी करीब 9 साल बचे भी हैं, लेकिन लोक सेवा में आने का इससे अच्छा अवसर कोई नहीं हो सकता है। और अब मैं लोक सेवा में कार्य करूँगा। इसको मैं किसी पद से या चुनाव से नहीं जोड़ना चाहूँगा। यूपी में चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे असीम अरुण चुनावी मैदान में कितना हिट होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी बहुत नाराज हो गई है। एक तरफ अखिलेश ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की बात कही, तो दूसरी तरफ ये भी कहना नहीं भूले कि असीम अरुण की जमानत जब्त कराएंगे। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, जिसमें आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोगों का आप सहयोग और मदद करने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि हम सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी में स्वागत करते ये भी दावा किया कि पिछड़े समाज के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और इससे वो चुनाव में बीजेपी को पटखनी देंगे। कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला। और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। दारा सिंह चौहान ने भी एसबीपी से बीजेपी के रास्ते समाजवादी पार्टी में आने के बाद कहा कि उनकी घर वापसी हुई है। कि जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है, पूरे प्रदेश के उपेक्षित जो दलित समाज के लोग हैं, पूरे प्रदेश में जो नौजवान हैं, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा, दलित जो भी हो, सारे नौजवान आज जो है लाठी खा रहे हैं अपने रोजगार के लिए। पूरी तरीके से लोग एक लामबंद हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ और नेता बीजेपी में शामिल हुए। इनमें 2 एमएलसी और 1 पूर्व विधायक शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी शैलेंद्र सिंह और घनश्याम लोधी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा ने भी बीजेपी का दामन थामा। पूर्व आईएएस अधिकारी और बीएसपी नेता राम बहादुर भी बीजेपी में शामिल हो गए। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के भी बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में लगता है कि दल बदल का ये खेल अभी कुछ और दिन जारी रहेगा। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.